ओम श्री मात्रे नमः। कामेश्वरी उपाख्यान के अनुसार देवी कामाख्या ही चराचर सृष्टि की महाशक्ति कही गई हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं का ही स्वरूप है, अर्थात उन्हीं के ही गर्भ से प्रकट हुआ है। देवी कामाख्या को जगत प्रसवनी भी कहा जाता है, अर्थात प्रसव से जिन्होंने इस समग्र संसार को जन्म दिया है, क्योंकि वह शक्ति है जिनके द्वारा ही कोई उत्पन्न होता है। यदि धरती में से भी वृक्षों की उत्पत्ति होती है तो वह भी एक गर्भ स्वरूप ही है, और यह अनंत ब्रह्मांड भगवती कामाख्या का गर्भ ही कहा गया है। और जो मनुष्य इस स्वरूप में भगवती की आराधना करते हैं वह शीघ्र ही भव बंधन के चक्र से निकलकर मोक्ष गमन कर लेते हैं। इसीलिए व्यक्ति को माता कामाख्या की उपासना अवश्य करनी चाहिए। उन्हीं के आशीर्वाद से भगवान राम रावण पर विजयी हो पाए थे, और उन्होंने इस संसार में भगवती कामाख्या की अनंत भक्ति की थी। उनकी इसी भक्ति के कारण आज भी उनका नाम चराचर जगत में लिया जाता है। भगवती कामाख्या के शरीर का वर्ण रक्तवर्ण कहा गया है। उस रक्तवर्ण की तुलना अनंत ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती, और भगवती अपने भक्तों को सदैव सायुज्य प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति भगवती कामाख्या की या फिर उनके अन्य किसी भी स्वरूप की 108 परिक्रमा लगाता है वह शीघ्र ही मोक्ष गमन कर लेता है। शाक्त महाभागवत के अनुसार भी देवी सीता ने माता कामाख्या की आराधना की थी। देवी कामाख्या मातृत्व और भक्ति को प्रदान करने वाली हैं, और उसके साथ साथ भगवती अपने समस्त साधकों को मोक्ष भी प्रदान करती हैं। समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली देवी कामाख्या ने ही इस संसार को जन्म दिया है। भगवान शिव ने स्वयं कामाख्या तंत्र में कहा है कि समस्त योगिनियों का सार श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, और वहीं देवी कामाख्या जो कि ओमानंद भैरव के साथ में सदैव विद्यमान रहती हैं, उनके साथ में विहार करती हैं और नित्य लीला करती हैं, वह उनकी भी जननी है। देवी कामाख्या ने किस प्रकार भगवान विष्णु को अपने सिद्ध सूत्र बंधन में बांध लिया था, यही कथा हमें कामेश्वरी उपाख्यान में देखने के लिए मिलती है। एक बार भगवान विष्णु भगवती की माया से मोहित होकर आकाश में गमन कर रहे थे। भगवान विष्णु ने देवी भगवती को प्रणाम नहीं किया। तब इस बात से अप्रसन्न होकर देवी भगवती ने उनको अपने सिद्ध सूत्र बंधन में बांध लिया। इस कारण भगवान विष्णु का शरीर मरणासन्न की अवस्था में पहुंच गया। तब इस गंभीर स्थिति में भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान बृहस्पति और अन्य सभी देवगणों ने देवी कामाख्या की उनके स्तोत्र से पूजा की। तब भगवान शिव ने भगवती की अनंत स्तुतियाँ की। उससे प्रसन्न होकर भगवती कामाख्या ने अपने सिद्ध सूत्र को हटा लिया और मरणासन्न में पड़े हुए भगवान विष्णु को जीवन दान दिया। देवी कामाख्या की महिमा में हमें पता चलता है कि कामाख्याश्च महात्म्यं शृणुतं च वदामि वां सांगं तद सरहस्यं शृणु च वैताल भैरवः। ललिता सहस्त्र नाम की फलश्रुति में भी आता है देवी कामाख्या अर्थात देवी ललिता के समान कोई देवी नहीं है, इसलिए उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। और जो मनुष्य देवी कामाख्या की तुलना किसी से करते हैं वह मूर्ख हैं और उनको नरक का गमन होता ही है।